हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं और यहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। बिल्कुल हमारी सोच यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखी है आप सभी ने, तो भाई ये आपका हक भी है और आपको मिलना भी चाहिए। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, वो इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना साथ के साथ। और साथ में आप हमें अपना स्कोर भी बता सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, लगभग 26-27 प्रश्न हैं, सारे जल्दी के जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में चूना पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में चूना पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कहाँ पर है? तो ये आपका अमीरवास एक स्थान है और ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सार्स प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ये जो आपके प्रजनन केंद्र हैं या फिर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं या फिर आपकी झीलें हैं, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर आपका चंडीगढ़ और एक नृत्य है और एक थानेसर कुरुक्षेत्र। ये तो कुछ ऐसे फेवरेट हो गए हैं एचएससी के कि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो प्रश्न आते ही आते हैं भाई एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कुरुक्षेत्र, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हॉग डियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? पलवल में। भाई ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? पलवल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पंचकुला में कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है, एकमात्र जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये वही पंचकुला है। यहाँ से एक प्रश्न बन रहा भाई एग्जाम में बार बार कि पंचकुला कौन से नंबर का जिला बना था? 17, ध्यान रखना है। और ये एक भूकंप नगरी भी हम कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न बार बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे सैटेलाइट शहर या उपग्रह, नैनो सिटी या फिर विराट नगरी या फिर ट्राई सिटी, तो मतलब कि बहुत सारे नाम हैं इसके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नायलॉन निवार उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, नायलॉन निवार उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कहाँ का? भिवानी का। और महेंद्रगढ़ का गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और चरखी दादरी गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। और साथ के साथ ये जो आपका रोहतक है, तो ये आपका पटाखा उद्योग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर क्लॉथ मार्केट है भाई सॉरी के नाम से, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है इसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। बलरामपुर पेपर मिल कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, यमुनानगर में है। बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको प्लस करते हैं, दूसरे से आगे करते हैं। और ये आसान प्रश्न अगर गलत हो जाए तो फिर दिक्कत होती है भाई एग्जाम क्लियर करने में। ऑटो टायर ट्यूब उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? भाई ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ऑटो टायर ट्यूब उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है, ठीक है ना? या फिर ऑटो टायर भी हम कह सकते हैं। तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक साथ आए तो आंसर क्या रहेगा? ये आपका फरीदाबाद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। या फिर आपसे पूछ ले ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कहाँ पर है? तो हिसार रहेगा, ठीक है। और ऑटो हब किसे कहते हैं? मानेसर को कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। लखानी जूता चप्पल का निर्माण फरीदाबाद में कब से हो रहा है भाई? यानी कि कौन सा है लखानी जूता चप्पल उद्योग? ऐसे भी सीधा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आंसर फरीदाबाद रहेगा। और ये कब से स्थापित किया गया? 1966, ए बिल्कुल राइट है। हरियाणा का प्रथम नगर निगम, हर कोई इसका आंसर दे सकता है, तो फरीदाबाद है भाई। कौन सा रहेगा?
फरीदाबाद रहेगा। तो ये आपके लिए आसान प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम 2008 में बना है नगर निगम, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 11वां नगर निगम आपका मानेसर को बनाया गया है, ठीक है, 23 दिसंबर 2020 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 गांव है उसमें टोटल जो शामिल किए गए एरिया वाले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लू बर्ड पर्यटक केंद्र व झील कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है, यानी कि ये आपका हिसार में है। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? तो इस पर भी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। भाई कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। एक स्थान है, कौन सा? उमरी, ठीक है ना, कौन सा, सॉरी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यहाँ पर पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, उमरी एक स्थान है भाई, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र में भाई उमरी है। और ये आपका जो है ना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बिल्कुल पास में है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 2 पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध है, एक तो कला निधि और कैरियर 360। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और हरियाणा की जो पहली शोध पत्रिका का जो प्रकाशन है, या फिर हम सीधा कहें शोध पत्रिका कहाँ से निकाली गई? रेवाड़ी से 1966। और दोस्तों जो नए साथी हैं ना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपसे रिक्वेस्ट या विनती करते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मैगी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सोनीपत का काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। मैगी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। सूर्य रोशनी उद्योग की स्थापना झज्जर में कब की गई? और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, और उसमें हरियाणा जीके के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं, चाहे आपका सीटी है, हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव है, कैनाल पटवारी है, कोई भी कैसा भी एग्जाम है, और आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, बार बार मौके नहीं मिलते हैं, तो आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। केवल 49 रुपये इसकी फ़ीस है, और इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, अगर आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है, 1995-96। हरियाणा का सबसे प्राचीन वाच टावर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये जो आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, इसी में एक आपका वाच टावर है भाई, ठीक है ना। और इसी में एक चिल्ड्रन पार्क भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालेश्वर आपका यमुनानगर में है। सारस के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। वीर कारगढ़ यानी कि आपका पंचकुला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, और हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 23 सितंबर को मनाते हैं। और आप हमें मैसेज करके ये बताएंगे भाई ये जो शहीदी दिवस है किसकी याद में मनाया जाता है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ना कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, केवल हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो 23 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे मैसेज करके। और साथ के साथ ये जो 15 जुलाई है, ये आपका तरु या वृक्ष दिवस होता है इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है। और आप हमें जरूर बताएंगे भाई किसकी याद में इसको मनाया जाता है। हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री कौन बने? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो सही आंसर रहेगा बंसीलाल। और कब की बात है? 1984 की बात है। गुरुग्राम मेट्रो में, मतलब गुरुग्राम में मेट्रो कब चली, यानी कि पहली जो मेट्रो की शुरुआत है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से हुई है। फिर फरीदाबाद हम कह सकते हैं, बहादुरगढ़, झज्जर हम कह सकते हैं, और चौथा आपका जो प्रस्तावित है वो सोनीपत है भाई फिलहाल मेट्रो के लिए। तो इसकी जो मतलब कि हम कह सकते हैं 21 जून 2010 को इसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम से। फुटबॉल अकादमी हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। जबकि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम आपका अंबाला में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है वो आपका कैथल में बनेगा, और क्रिकेट का आपका फरीदाबाद में है, राजा नाहर सिंह के नाम से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में भक्ति काल कौन सी शताब्दी को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। 18वीं शताब्दी को भक्ति काल भी कहते हैं, तो ए बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से टप्पल का जहांगीरदार कौन था भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जॉर्ज थॉमस था भाई। कौन था? जॉर्ज थॉमस था टप्पल का जहांगीरदार। और ये वही जॉर्ज थॉमस है जो पहले कहाँ पर आया था? मद्रास में आया था और 253 गांवों की स्थापना की गई, या फिर हम सीधा ये कह सकते हैं बेगम समरू ने इसे दिए थे। और ये एक लुटेरा था, आयरलैंड का निवासी था, ठीक है। और ये तोड़ीदार बंदूकें बनाता था भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये बिल्कुल राइट आंसर है। मुगल शासक बहादुर शाह ने किस राजा जाट शासक की राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था भाई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मुगल शासक बहादुर शाह ने किस राजा जाट शासक की राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा चूड़ामन रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, ठीक है ना। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इसका जो क्षेत्र था ये यानी कि फरीदाबाद से ज़्यादा बिलोंग करते थे। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कानौट दरवाजा और बागन वाला तालाब किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये दोनों आपके रेवाड़ी में भाई, कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कानौट दरवाजा या बागन वाला तालाब ये राजा नंदराम अहीर के द्वारा भाई, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं साथ के साथ नारनौल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा शाह कुली खान के द्वारा की गई है। नारनौल का प्राचीन नाम या तो इसे नरनाष्ट के नाम से भी पूछता है कई बार, या नंदीग्राम के नाम से भी एग्जाम में आया है। और ये आपका महेंद्रगढ़ में है। और नारनौंद आपका हिसार में है। ये नारनौल है और इसकी स्थापना शाह कुली खान के द्वारा 1591। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में फ्लाइंग क्लबों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 है भाई। कौन कौन से हैं? तो ये भी देख लेते हैं। करनाल में है, पिंजौर में है और हिसार में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सड़कों की सबसे अधिक क्षेत्रफल लंबाई में किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही है, भिवानी में है। तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। और हरियाणा में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले का है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न मैंने वीडियो में भी कवर किया है, फिर से आपके सामने आया है। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले कहाँ पर आया? बिल्कुल कितनी बार हमने आपको बताया है जॉर्ज थॉमस सबसे पहले कहाँ पर आया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मद्रास चेन्नई में आया। और दोस्तों ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रश्न। 49 रुपये आपको पे करना है। 2020-21 की करंट अफेयर फ्री है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।